तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्स हार्मोन के अंदर ही ऑस्ट्रियोल्स। ऑस्ट्रियोल्स जैसे अपने ऑस्ट्राडायोल्स पढ़ा, ऑस्ट्रियोल्स पढ़ा, तो वहां पे हमारे पास क्या था? एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, ओएच ग्रुप हमारे पास था। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? एक कीटो ग्रुप भी हमारे पास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। जो 17 पोजीशन है वहां पे हमारे पास एक कीटो ग्रुप हो गया, और थर्ड पोजीशन पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस हार्मोन की एक्टिविटी रहेगी, और ए रिंग के अंदर जो हम कह रहे हैं एरोमेटिक नेचर जो अपने पास है उसकी वजह से एक्टिविटी रहेगी। अगर हम बी रिंग की बात करें तो बी रिंग के अंदर अगर हमारे पास में किसी तरीके से अनसेचुरेशन जनरेट हो जाता है तो इसकी एक्टिविटी घट जानी है। यहाँ पे हम अगर 6, 7 और 11 पोजीशन की बात करें, यहाँ पे अगर हम कोई ओएच ग्रुप जोड़ दें, यहाँ पे और इस जगह पे, तो इसकी वजह से भी क्या होगा? इसके अंदर जो इस हार्मोन की एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। तो इस चीज का हमें याद रखना है। तो ऑस्ट्रियोन इज द मेजर एंड्रोजन्स एस्ट्रोजन्स, इट एक्ट एज द बोथ एज द प्रिकर्सर एंड मेटाबोलाइज ऑफ द एस्ट्राडायोल्स। तो एस्ट्राडायोल्स के प्रिकर्सर के फॉर्म में हम इसको यूज में लेते हैं, ये हमने आगे पढ़ा है इसको। इसके बाद में इसके सिंथेटिस है। सिंथेटिस में अगर हम कह रहे हैं तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1,3-मेथॉक्सी फिनाइल प्रोपिनाइल बेंजोइनमेंट। तो अपने पास ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी? मेन चेन हमारे पास 3 कार्बन वाली है, जिसको अपन प्रोपाइल कह रहे हैं 1, 2, 3। प्रोपाइल के अकॉर्डिंग अगर इसको हमने नंबरिंग दिए तो 1, 2, 3 इधर की साइड से दिए। तो फर्स्ट पोजीशन पे इसके अंदर हमारे पास क्या लगा हुआ है? ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो फिनाइल ग्रुप को हम 5 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके अंदर हम अगर नंबरिंग इसकी दे रहे हैं तो इसको नंबरिंग 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन के अंदर इसके अंदर मेथॉक्सी ग्रुप है। तो यहाँ पे 1,3-मेथॉक्सी फिनाइल प्रोपाइल ब्रोमाइड। इससे जब हम रिडक्शन कराएंगे इसका अपने साथ के अंदर, हम इसके अंदर करा रहे हैं सोडियम एसिटिलाइट। तो सोडियम एसिटिलाइट से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे NaBr अपने आप में निकल जाएगा, और यहाँ पे रिंग का एनलार्जमेंट हो जाएगा। जब इसी के साथ में हम इसको डाईएथिल अमाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, डाईएथिल अमाइड के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये अपने आप में रिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे, और इस तरीके से सिंथेटिस जो एक लॉन्ग सिंथेटिस रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास लास्ट में एंड प्रोडक्ट के अंदर एस्ट्रोजन मिल जाएगा, एस्ट्रियोन्स मिल जाएगा, जिसको हम क्या कह रहे थे? ऑस्ट्रियोन्स कह रहे थे। तो दोनों एक ही नाम है, एस्ट्रॉन्स और ऑस्ट्रियोन। इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे भी अपने पास ये एस्ट्रोजन है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन की जगह वर्क कर रहा है। तो इट इज स्पेसिफिकली एक्ट एज द एगोनिस्ट ऑफ द एस्ट्रोजन रिसेप्टर, एस्ट्रोजन अल्फा और एस्ट्रोजन बीटा। तो यहाँ पे ये एगोनिस्ट एक्शन रिप्रेजेंट करेगा एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर अल्फा और बीटा के ऊपर किस तरीके से वर्क कर रहा है, एगोनिस्ट एक्शन दिखा रहा है। इसी के बाद इसका आता है स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप। स्ट्रक्चर एक्टिव रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग हम देखें तो ओएच ग्रुप अगर थर्ड पोजीशन पे है तो उसकी एक्टिविटी के लिए एसेंशियल है। स्टीरॉयड स्ट्रक्चर उसके अंदर होनी चाहिए। अनसेचुरेशन अगर रिंग बी के अंदर है तो वो उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा, जैसा कि हमने ऑस्ट्राडायोल्स के अंदर भी पढ़ा था, ऑस्ट्रियोल्स के अंदर भी पढ़ा था। और यहीं पे हम वापस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी 6, C6, C7 और 11 पोजीशन पे अगर OH ग्रुप है तो वो भी एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी को कम कर देगा। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन होगी हमारे पास? यहाँ पे अगर हम नंबरिंग दे रहे हैं इसको तो यहाँ पे हमारे पास आता है 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन? एक ये 6, 7 और 11 पोजीशन। इसके ऊपर अगर OH ग्रुप है तो इसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका SAR के फॉर्म में ये 4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से पहला पॉइंट जो हम कह रहे हैं अनसेचुरेशन ऑफ रिंग है, एरोमेटिक नेचर, थर्ड पोजीशन पे OH ग्रुप। उसके बाद में मतलब सेचुरेशन पोजीशन किसकी होनी चाहिए? रिंग बी की होनी चाहिए, और 6, 7 और 11 पोजीशन पे कोई OH ग्रुप नहीं होना चाहिए। मेटाबॉलिक केस के अकॉर्डिंग देखें तो एस्ट्रॉन्स इज ए मेटाबोलाइज इनटू द एस्ट्राडायोल्स बाय द 17 बीटा HSD। HSD मतलब हाइड्रोक्सी स्टीरोइड डिहाइड्रोजिनेस, जो हमारे पास एक एंजाइम है इन द लिवर, तो जिसकी वजह से इसका मेटाबोलाइज होगा। और एस्ट्रियोन्स इज कंजुगेटेड इनटू द एस्ट्रोजन कंजुगेट सच एज द एस्ट्रॉन सल्फेट एंड एस्ट्रॉन ग्लूकोरोनिडेस by the
सल्फोट्रांसफेरेज एंड ग्लूकोरोनिडेज। तो हमारे पास दो एंजाइम हमारे पास हो गए, कौन कौन से? सल्फोट्रांसफेरेज और ग्लूकोरोनिडेज, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है? एस्ट्रॉन सल्फेट बन रहा है और एस्टोन ग्लूकोरोनिडेज बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक कंजुगेशन रिएक्शन, जो लीवर के अंदर हम देखते हैं फेज 1 फेज 2 के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो अपने आप में मेटाबॉलिज्म होता है, उसके अलग अलग स्टेप होते हैं। कोलॉजी में पढ़ा होगा अपने आप में, फर्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोलाइसिस हो रही है, जो भी रिएक्शन हो रही है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सेकंड में हम यहाँ पे कंजुगेशन कर देते हैं फेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी हम किसको अकॉर्डिंग ले रहे हैं? यहाँ पे 17 बीटा HSD। तो ये याद रखना है ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग। It can also be hydroxylase by the cytochrome P450 enzyme into the catechol estrogen such as the 2-hydroxyestrone or 4-hydroxyestrone or into the estriols, and this transformation take place predominantly in the liver। तो यहाँ पे हमारे पास दो फेज होगी। एक फेज तो हमने क्या कह दिया, लीवर के अकॉर्डिंग जो बात कर रहे हैं वो कौन सा बात कर रहे हैं हम? एंजाइमेटिक एक्टिविटी, जिसके अंदर हमारे पास दो एंजाइम अपने पास वर्क कर रहे हैं, सल्फोरोनिडेज ट्रांसफरेज और एक अपने पास हो गया ग्लूकोरोनिडेज। तो ये दोनों एंजाइम अपने आप में एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं और कंजुगेशन के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हैं फिर में आप? एस्ट्रॉन सल्फेट और एस्ट्रॉन ग्लूकोरोनिडेज। सेकेंड फेज में हम जा रहे हैं यहाँ पे P450 के अकॉर्डिंग। P450 जो हमारे पास जो एंजाइम उसके एंजाइम है वो अपने आप में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग 2-हाइड्रोक्सी एस्ट्रॉन और 4-हाइड्रोक्सी एस्ट्रॉन। और अगर फर्दर रिएक्शन इनके साथ हो जाती है तो एस्ट्रियोल, जो हमारे पास एक सेक्स हार्मोन है ऑस्ट्रियोल, जिसको हम एस्ट्रोल भी कह रहे हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है। एडवर्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो कॉमन साइड इफेक्ट इंक्लूडिंग द स्पॉटिंग, स्पॉटिंग हो जाएंगे और चेंज इन द वेजाइनल डिस्चार्ज। तो वेजाइनल डिस्चार्ज हमारे पास ज़्यादा हो जाता है, एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाते हैं, क्रम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लॉटिंग पोजीशन हमारे पास जनरेट होगी, नोसिया, वॉमिटिंग और ब्रेस्ट टेंडरनेस पोजीशन यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो ये सारे हमारे पास एडवर्स इफेक्ट हो गए। यूज के अकॉर्डिंग देखें तो एस्ट्रोन हैज़ बीन अवेलेबल एज द इंजेक्शन एस्ट्रोजन फॉर द मेडिकल यूज इन द हार्मोन थेरेपी फॉर द मेनोपॉजल सिम्टम। तो मेनोपॉज की कंडीशन में हम इसको इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं। मेनोपॉज कंडीशन में क्या होता है अपने पास में, जब सेक्सुअल डिसऑर्डर वहाँ पे जनरेट होने लगता है तो उसकी वजह से मेनोपॉजल कंडीशन फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस लेडीज के अंदर जनरेट होने लग जाता है। हार्मोनल डिसबैलेंस को कम करने के लिए हम यहाँ पे इसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट प्री मेनोपॉजल एंड द पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम। तो मेनोपॉजल कंडीशन के अकॉर्डिंग मेनली ये यूज होता है। तो यहाँ पे हमने ऑस्ट्रियोन्स को स्टडी किया, उसके स्ट्रक्चर के SAR के अकॉर्डिंग स्टडी किया, उसके बाद उसके मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग, एंजाइमेटिक और P450 के अकॉर्डिंग स्टडी किया, और लास्ट में मेनोपॉजल कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके यूज को हमने देखा।